नुसरत साहब ये फरमाइएगा सर, ये बैक बर्नर पे है सिविलियन सुप्रीमेसी, वो वैसे तो वोट को इज्जत दो भी पहले बैक बर्नर पे था, अब तो मुझे लगता है बर्नर से उतर के कहीं पड़ा हुआ है। तो मुझे ये फरमाइएगा कि सवाल भी यही है, और तज्जिया बहुत से लोग इस पे कह रहे हैं कि जितना शहबाज साहब का तो आपको पता है उनकी पॉलिसी बड़ी फर्क है, वो उनकी सोच भी सियासी बहुत फर्क है। मियां साहब सब्सक्राइब्स टू अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपके नजदीक मियां साहब अगर इलेक्ट होके आते हैं चौथी दफा वज़ीर आज़म, उनके लिए आसान होगा या ही विल बी वेरी अनकंफर्टेबल कि यार ये जगह ही बड़ी घट है, मैं की करना है? मुनीब साहब, एक तो ये है कि मैं बहुत सारे अपने मुस्लिम लीग के दोस्तों की तरह और आपकी गुफ्तगू से भी मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो चुकी है। जी बिल्कुल। इस नुक्ता नज़र से भाई साहब, मैं आई सी अ लॉट ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप्स एंड लिप्स। एब्सोल्यूट। मेरी बार बार सुई वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। उसको अनडू कैसे करना है सर, जो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर मुझे समझा सकते हैं एज अ यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर। ठीक, एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ किया मुझे कुछ ये एहसास हो रहा है कि शायद 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नवाज शरीफ साहब को फास्ट ट्रैक जो है गुंजाइश शायद ना मिल पाए। अच्छा, देखिए ना जी, 54 दिन हैं, उसमें एतराज़ात होंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इतना फास्ट ट्रैक आपका अदालती निज़ाम किसी एक शख्स को, मेरी दानिश में, हो सकता है मोजज़े होते हैं और आजकल दुनिया भी फास्ट ट्रैक है, फास्ट फूड का दौर भी है, शायद हो जाए, लेकिन वो लगेगा भी ज़रा काफ़ी कि यार बहुत ही काली है ना तो थोड़ी सी डिसेंसी भी होती है। एक बात यार सर एक वैसे शादी हो चुकी होती है, एक मामले में बरी हो गए, दूसरे की अपील अगले हफ्ते लगी हुई है, फिर रह जाएगा मामला वो सुप्रीम कोर्ट वाला ही कि वहां से तायात नाअहली हुई है। उसका जवाब मुस्लिम लीग नून के पास ये है कि हमने जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली है। अब वो आपका बात दुरुस्त है कि वो फिर रिटर्निंग अफसर उस पर क्या कहता है, वो बात की बात। सर, मैं एक दो अफराद के नाम, जाहिर है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड होता है, बहुत हम तो पुरानी वजह के सहाफ़ी हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड होता है जी। मुझे काफ़ी जो लीगल्स हैं जिनकी लॉयल्टी जो है मियाँ साहब के बारे में, मुझे उसके बारे में इतना भी शुबा नहीं है। वो मुझे ये कहते हैं कि साहब जब भी हम सोचते हैं तो आपकी बात में वज़न लगता है। तो आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट एडमिटिंग इट। मुझे लग रहा है कि जैसे पंजाब में एक मरतबा खोसा साहब आए थे, फिर शहबाज साहब आए थे, जी जी जी। शायद कुछ इस तरह का होगा। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है जी कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि 8 फरवरी को क्या होना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने डिलीवर करवाना है मियाँ साहब को चौथी मरतबा उनके ज़रिए, तो साहब सादा अक्सरियत नहीं बल्कि भारी भरकम अक्सरियत उन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्या वो मैनेज हो सकती है, क्या वो 8 फरवरी के दिन मिल सकती है या नहीं, इट्स ये एक मेरी दानिश में एक्स फैक्टर है। अब फ़र्ज़ करें लो टर्न आउट होता है भैया 8 फरवरी के दिन जी, और एक स्प्लिट किस्म का मैंडेट आता है, तो उसमें आई सी इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि मियाँ साहब अपनी सियासी खेल और कैरियर के आखिरी इनिंग्स में ही वुड वांट टू बी नोन एज एन इलेक्टेड अनवारुल हक काकड़। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद अनवारुल हक काकड़ 2 नहीं बनना चाहेंगे, जिनके साथ ये तोहमत भी लगी है कि वो इलेक्ट हुए। मेरा ख्याल है। मतलब आपको लगता है कि मियां साहब वुडंट वांट टू बी अ कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर? मतलब सर, अगर मैं आपकी बात का कर रहा हूँ सर, कॉम्प्रोमाइज हो या ना हो, लेकिन वो स्पेस जरूर चाहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब ये एक यानी मेरा रोज का एजेंडा किसी और ने तय किया हो। आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको पता है बाकायदा यानी कि 5 वेल प्लेस्ड लोग हैं जो डे का एजेंडा प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार करते हैं जी सर, और वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं। ठीक है जी, और ना ही वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। इससे ज्यादा जबान ना खुलवाएं, हम जारी रखें अपने प्रोग्राम। बिल्कुल सर, मैं भी चाहता हूं कि तो आई डोंट थिंक मियां साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी भैया। तो मैं नहीं इमेजिन कर रहा कि मियां साहब अपने सुबह का कि व्हाट टू डू टुडे वाला एजेंडा जो है वो अपनी मेज पर देखेंगे कि भी आज मुझे ये करना है। ठीक होगा। आई डोंट थिंक सर शहबाज साहब माइंड करते हैं इस बात को। ही डजंट माइंड के एजेंडा कोई नहीं, ही वुड लव टू जी, ही इज अ डिलीवरर। उनका तो ये है ना, किसी ने भी एजेंडा बनाया देखें, वो ही इज वेरी क्लियर हेडेड। यस, वो ही इज डिलीवरर।
उनको आज का अपने एजेंडा दे दिया, वो आपको शाम 5 बजे तक डिलीवर करके कहेंगे कि देखें जी वेल डन, और वो वेरी गुड लेने के भी ही लाइक्स टू गेट दिस गुड मार्क्स। 5 नंबर सफाई के बारे में नहीं, मैं सिर्फ मियाँ साहब की, मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की, उनको सफाई तो बहुत ही उम्दा होती है, तो आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि 2 चीजों को जोक्स अपार्ट अगर बहुत ही हम फोकस गुफ्तगू करें जी, तो नंबर 1 मेरा नहीं ख्याल कि अगर लो टर्न आउट आता है और एक स्प्लिट मैंडेट होता है तो जिस हम सिविल सुप्रीमेसी की तो बहुत दूर की बात है, सिविल स्पेस को एक्सपेंड होगी। बिल्कुल ठीक। और अगर सिविल स्पेस एक्सपेंड होने का मैंडेट नजर ना आया 8 फरवरी के दिन, तो आई हैव सीरियस डाउट्स कि विद दैट स्पेस मियां साहब वुड वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द ये दैट्स अ वेरी, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा नुसरत जावेद साहब, ये हमने बहुत नारे तो सर बहुत सुने, मैं हम तो आप तो उस्ताद है हमारे, आपने सारी उम्र अपने देखा है, नारे बड़े लगे, बयानिए बड़े बने। तो सर ये जड़ा नवा नारा है, मतलब पाक फौज जिंदाबाद, तो सर ये कोई डिविडेंड मिलेगा तहरीक इंसाफ को इसका, या अगेन मैं दोहराऊंगा टू लिटिल टू लेट? नहीं बरादर मिल्लत, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिनके थ्रू ये नारा लगवाया जा रहा है, मसलन मरवत साहब, उन बेचारों के साथ गुज़श्ता 3 दिनों में उनकी अपनी जमात ने क्या किया। तो मेरा ख्याल है कि उसी से ये बात वाज़ेह है। मेरा अपना ख्याल है कि जो सही मैसेजिंग हो रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपको शायद वो बुरी लगे, हमारे यहाँ अब ये हो गया है जी मौरूसी सियासत या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, उनका इस वक्त जो अपना मूड है जेल में, आई थिंक कि वो ऑथेंटिकली जो है वो अलीमा बीबी रिफ्लेक्ट कर रही हैं, मेरी नाक़िस राय में, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात यह है सर कि सुलह सफाई भी ताली की तरह 2 हाथ चाहती है। दूसरी तरफ जो पार्टी है साहब, उन लोगों ने अपने सीनियर तरीन अफसरों को, आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर क्यों निकाला? जी जी। तो अगर उन्होंने अपने बंदे नहीं छोड़े, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनके खिलाफ देयर वाज कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल देम, टू डिस्ट्रॉय द कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना साहब? तो अगर उन्होंने अपने लोगों को सजा दी और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो, मैं उसको पसंद करूं या ना करूं, एज अ सिविल सोसाइटी प्रमोटर एंड डेमोक्रेसी लवर एंड वगैरह वगैरह वगैरह, एज अ पैसिफिस्ट, लेकिन प्योर पार गेम के हवाले से जिन पे आजकल ज़िंदगी तंग की जा रही है, जो लोग गायब होते हैं और फिर आके कभी चिल्ला काटने की दास्तान सुनाते हैं और कुछ और बातें करते हैं, ये सारी की जस्टिफिकेशन ये बन रही है ना सर कि एक साजिश हुई थी। जी जी। जिसका मतलब ये था कि कंट्रोल एंड कमांड स्ट्रक्चर को तबाह करना है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। बिल्कुल ठीक। तो अगर वो अभी तक वो बयानिया या वो केस अभी तक प्रिवेल कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के नारे लगवाने से बात होगी। दूसरा एक और पहलू भी आई थिंक कि अतहर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है और उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो 1969 के बाद ये समझ गई, 79 के बाद वो समझ गई थी अपने वालिद की फांसी के बाद कि भाई लचक दिखानी होगी अगर इक़्तिदार में वापस आना है। फिर वो 1986 में आई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही यू टर्न नहीं लिया। आपको याद होगा 10 अप्रैल 1986 को मीनारे पाकिस्तान पे उनके जलसे का इख्तिताम इस नारे से होता है, ज़ियार रहे या जावे, यानी एक बंदे को उन्होंने करके और वो रखा कि जी हमारा अभी भी हम काइंड ऑफ वी आर सॉर्ट ऑफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट। अब हमें तो भैया अभी तक चूरन ये बेचा जा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी जो है 60 to 65% वो यूथ बल्ज है और वो गुस्से से, जुनून से, रेस से भरे हुए हैं एंड पीटीआई इज रिप्रेजेंटिंग देम। तो ये जो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, ये तो वो रेज को रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी, इट्स इंश्योरिंग का लो टर्न आउट हो। बिल्कुल ठीक। इट इज इंश्योरिंग का लो टर्न आउट हो 8 फरवरी को। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है। आई थिंक आपको अतर साहब ने ये जो पॉइंट बताया है, हमें इस पर भी कड़ी निगाह रखनी चाहिए।